नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। दोस्तों, जो हवेली निर्माण का कार्य था वो राजस्थान में 17वीं से 18वीं सदी के मध्य में हुआ। ठीक। और जो हवेली निर्माण का कार्य है वो एक विशुद्ध रूप से हिंदू शैली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों जैसलमेर की हवेलियाँ। जैसलमेर की हवेलियों में सबसे पहली है पटवा की हवेली। दोस्तों, जो पटोल की हवेली है उसका निर्माण हुआ था 18वीं शताब्दी में। ठीक। किसके द्वारा कराया गया? गुमान चंद पटवा। गुमान चंद पटवा के जो 5 पुत्र थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक। और जो पटवा की हवेली है उसमें 66 झरोके 66 झरोके हैं। ठीक है। अगली है दोस्तों नथमल की हवेली। दोस्तों, नथमल की हवेली है इसका निर्माण हुआ था 1884 से 85 के मध्य में। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था 1884-85 में। ठीक। किसके द्वारा करवाया गया था? ये करवाया गया था जो जैसलमेर के दीवान थे नाथमल मेहता के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। और जो निर्माण करता थे इसका जो निर्माण करता थे वो कौन कौन थे? हाथी व लाल, यानी कि जो कारीगर थे वो कौन थे? हाथी व लाल इसके कारीगर थे। ठीक है। और ये जो हवेली है नथमल की हवेली में पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, अगली हवेली है सालिम सिंह की हवेली। जो सालिम सिंह की हवेली है वो कहाँ पे है? जैसलमेर में। ठीक है। और इसका निर्माण करवाया था जैसलमेर के जो पीएम थे सालिम सिंह मेहता के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक। और जो सालिम सिंह की हवेली है उसे मोती महल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली हवेली है राव राजा बरसुल की हवेली। ये भी कहाँ पे है? जैसलमेर में। इसके बाद सोटो की हवेली जैसलमेर, दीवान आचार्य ईसरलाल जी की हवेली भी कहाँ पे है? जैसलमेर में है। तो ये जैसलमेर की प्रमुख हवेलियाँ हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली हवेली है बीकानेर की हवेलियाँ। बीकानेर की हवेलियों में सबसे पहली हवेली देखते हैं दोस्तों बच्छावतों की हवेली। जो बच्छावतों की हवेली है वो कहाँ है? बीकानेर में। इसका निर्माण हुआ था 16वीं सदी में कर्ण सिंह बच्छावत के द्वारा। ठीक है। और सजावट में यह 3 शैलियों का मिश्रण है। जो बच्छावतों की जो हवेली है वो सजावट में कैसी है? 3 शैलियों का मिश्रण है। कौन कौन सी? एक तो है मुगल शैली। ठीक है। एक कौन सी शैली है? मुगल शैली। इसके बाद आती है किशनगढ़ शैली और एक यूरोपियन शैली। इन तीनों शैलियों का मिश्रण है कौन सी? बच्छावतों की हवेली या बच्छावतों की हवेली, यानी कि बीकानेर की लगभग जो सभी हवेलियां हैं वो इन तीनों श्रेणियों का मिश्रण है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बच्छावतों की हवेली के बाद है रामपुरिया की हवेली, कोठारी की हवेली, मोहता हवेली, इसके बाद डागा हवेली। ये सभी हवेलियाँ कहाँ पे हैं? बीकानेर में स्थित हैं। आगे है दोस्तों जयपुर की हवेलियाँ। जयपुर की हवेलियों में प्रमुख हवेलियाँ हैं, एक तो है पुरोहित जी की हवेली, चूरसिंह की हवेली और रत्नाकर भट्ट पुंडरिक की हवेली। ठीक है। ये कहाँ पे? जयपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, झुंझुनू की हवेलियाँ। दोस्तों, सर्वाधिक हवेलियाँ यहाँ पे हैं झुंझुनू में। ठीक है। कौन कौन सी देखते हैं? एक तो है भगोरिया की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में, ईसरदास मोदी की हवेली झुंझुनू, भक्तों की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू, टिबड़ेवाला की हवेली। दोस्तों, टिबड़ेवाला की हवेली कहाँ पे? झुंझुनू में। ठीक है। पोद्दार की हवेली भी कहाँ पे है? झुंझुनू में। दोस्तों, जो हवेली निर्माण था वो कौन कर रहे थे? जो सेठ लोग थे, जो व्यापारी लोग थे, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया जा रहा था। ठीक है। इसके बाद आती है दोस्तों रामदेव जो छोरावाणी की हवेली है वो कहाँ है? मंडावा झुंझुनू में। सागरमल लाहिबा की हवेली मंडावा झुंझुनू। सेठ जयदयाल कोड़िया की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में। दोस्तों, बिसाऊ में भी काफ़ी सारी हवेलियाँ हैं। इसके बाद दोस्तों नाथूराम पोद्दार की हवेली, सीता संगतिया सोने चांदी की हवेली मनहसर झुंझुनू, बिरला की हवेली पिलानी झुंझुनू, लालदरजी दरका जी की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू। इसके बाद है सेठ हरिराम खिंचन की हवेली मंडावा की हवेली। ये सारी हवेलियाँ कहाँ पे? झुंझुनू में स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली हवेलियों के बारे में। दोस्तों, अगली हवेलियाँ हैं सीकर की हवेलियाँ। सीकर पे में काफ़ी हवेलियाँ हैं, जिसमें सबसे पहली है केड़िया की हवेली या इसे लक्ष्मणगढ़ भी कहा जाता है। कहाँ पे? सीकर। इसके बाद राठी की हवेली, ये भी कहाँ पे? लक्ष्मणगढ़ सीकर में। इसके बाद है बिनाणियों की हवेली भी कहाँ है? सीकर। नई हवेली रानीडी वालों की चौक की हवेली, खेमका सेठ की हवेली, गायनका सेठों की हवेली, पोद्दार की हवेली रामगढ़ सीकर में, बैजनाथ रुइयावाला की हवेली, ये भी कहाँ पे है? रामगढ़ सीकर में है। और पंसारी की हवेली जो कि श्रीमाधोपुर सीकर में स्थित है। अगली है चूरू की हवेलियाँ। दोस्तों, जो चूरू की हवेलियाँ हैं 3 प्रमुख हवेलियाँ हैं, जिसमें से एक तो है रामनिवास गोयनका की हवेली, सुराणा की हवेली और मंत्रियों की हवेली। इंपॉर्टेंट है दोस्तों मंत्रियों की हवेली कहाँ पे है? चूरू में स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं जोधपुर की हवेलियाँ।
ठीक है, कहाँ की? जोधपुर की। तो जोधपुर की हवेली में सबसे पहली है पाल हवेली, पाल हवेली, पोकरण की हवेली, पुष्य हवेली, बड़ी मियाँ की हवेली, राख हवेली, पच्चीसिया हवेली, आसोप हवेली, लालचंद टड्डा की हवेली, कहाँ पे? फलोदी जोधपुर में है। इसके बाद है सांकीदास धानवाज की हवेली, मोतीलाल अमरचंद कोचरी की हवेली, फूलचंद गोलोचा की हवेली। दोस्तों जो हवेलियाँ हैं उनसे राजस्थान के किसी भी एग्जाम में जिसमें स्थापत्य कला हो उसमें एक आध क्वेश्चन जरूर बनता है हवेलियों से, ठीक है। और मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पटुआ की हवेली जैसलमेर वाला, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पटुआ की हवेली जैसलमेर वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली हवेलियाँ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हवेलियाँ हैं। उदयपुर की हवेलियाँ, उदयपुर में दोस्तों एक तो है बागोर की हवेली। दोस्तों जो बागोर की हवेली है वो उदयपुर में है। और जो बागोर की सभ्यता है ना, बागोर की सभ्यता कहाँ पे है? भीलवाड़ा में स्थित है, ठीक है। बागोर की हवेली क्या है? यहाँ पे क्या है? कौन सा है? पगड़ी संग्रहालय भी स्थित है। इसके बाद है मोहन सिंह जी की हवेली, कहाँ पे? उदयपुर में। अगली है बाफना की हवेली, उदयपुर। इसके बाद है पिपलियों की हवेली, वो भी कहाँ पे है? उदयपुर में है। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों चित्तौड़गढ़ की हवेलियाँ। चित्तौड़गढ़ में कुछ इंपॉर्टेंट हवेलियाँ हैं, इनमें से है भामाशाह की हवेली। भामाशाह कौन से? जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दान दे दी थी, वो थी भामाशाह जी, ठीक है। और भामाशाह की हवेली कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके बाद है सलूमबट ठिकाने की हवेली, रामपुरा ठिकाने की हवेली और जयमल व पत्ता की हवेलियाँ, जिन्हें जो युद्ध हुआ था ना जयमल पत्ता वाला, कौन सा? 1568 वाला जो चित्तौड़ का तृतीय शाखा था ना, वो जो युद्ध था उसमें जो जयमल और पत्ता वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो उनकी हवेली कहाँ पे? जयमल पत्ता की हवेलियाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, ठीक है। आगे दोस्तों कोटा की हवेलियाँ, कोटा में है बड़े देवता की हवेली, कोटा की हवेलियाँ और झाला जालिम सिंह की हवेली, ये भी कहाँ पे है? कोटा में। दोस्तों इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण हवेलियाँ देखते हैं, उनमें से है सुनहरी कोठी, टोक केसर सिंह बारठ की हवेली, शाहपुरा भीलवाड़ा में। दोस्तों केसर सिंह बारठ की हवेली कहाँ पे? शाहपुरा भीलवाड़ा में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जालाऊ की हवेली है दोस्तों शेरगढ़ 12 में। इसके बाद है दोस्तों भरतपुर की हवेली, जो भरतपुर की हवेली है वो कहाँ पे? भरतपुर में स्थित है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वंशी पत्थर की हवेली, दोस्तों वंशी पत्थर की हवेली कहाँ पे? करौली में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों हमने ये हवेलियों के लगभग सभी क्वेश्चन देख लिए हैं। इसके बाद हमने एक टेस्ट रखा है पीछे, ठीक है, तो उस टेस्ट को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से सोटो की हवेली स्थित है? ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और झुंझुनू। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जैसलमेर में स्थित है, ठीक है। सोटो की हवेली कहाँ पे है? जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से जयपुर में स्थित हवेली है? आसोप की हवेली, डांगा की हवेली, मोहता की हवेली, चूर सिंह की हवेली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, चूर सिंह की हवेली। चूर सिंह की हवेली कहाँ पे? जयपुर में स्थित है, ठीक है। दोस्तों अगला है, टिबड़ी वाला की हवेली कहाँ स्थित है? जोधपुर, झुंझुनू, जैसलमेर और जयपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो टिबड़ी वाला की हवेली कहाँ पे है? झुंझुनू में स्थित है। अगली है, निम्न में से सीकर जिले की हवेली नहीं है? राठी की हवेली, बैजनाथ की हवेली, पंसारी की हवेली और सुराणा की हवेली, ठीक है। तो इनमें से सीकर जिले की हवेली कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, सुराणा की हवेली। जो सुराणा की हवेली है वो दोस्तों चूरू की हवेली है, ठीक है। राठी की हवेली, बैजनाथ और पंसारी की तीनों हवेलियाँ कहाँ पे? सीकर में स्थित है। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है पटुआ की हवेली। वन ऑफ द मस्ट क्वेश्चन है दोस्तों हवेलियों से संबंधित, लगभग 10 में से 8 एग्जाम में लगभग ये पटुआ की हवेली ही आती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, जैसलमेर में। पटुआ की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।